गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड 11-12, जिसमें आज का प्रकरण है पृथ्वी के परिमंडल, जिसमें आज हम देखेंगे उप विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय है भूगोल। दोस्तों, इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रोशन प्लान और साथ में वीक लेसन प्लान डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं पार्ट 2 जो संख्या है 12, जिसमें 1.5 फुट प्रशिक्षण केंद्र का नाम, विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय भूगोल, प्रकरण पृथ्वी के परिमंडल, फिर क्लास 6, फिर अवधि 35 मिनट। फिर आता है सामान्य उपदेश में पहला विद्यार्थी की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास करना। दूसरा विद्यार्थियों में भूगोल के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा भूगोल शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को वसुधैव कुटुंबकम का कल्याणकारी पाठ सिखाना। फिर चौथा विद्यार्थियों को मानव जीवन में भौगोलिक परिस्थितियों की क्रिया प्रतिक्रिया तथा पारस्परिक संबंधों का ज्ञान कराना। पांचवा विद्यार्थियों को भौगोलिक अध्ययन की सहायता से अधिक क्रियाकलापों की जानकारी देना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश। विशिष्ट उपदेश के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जैसे विशिष्ट उपदेश के पक्ष में पहला है ज्ञान और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला है विद्यार्थी परिमंडल कर सकेंगे। फिर आता है दूसरा विद्यार्थी परिमंडल से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करेंगे। फिर अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी पृथ्वी से सभी परिमंडलों एवं उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर आता है दूसरा विद्यार्थी परिमंडल की पुष्टि कर सकेंगे। फिर तीसरा अवबोध, जिसमें विद्यार्थी पृथ्वी के परिमंडल की परस्पर तुलना कर सकेंगे। फिर आता है दूसरा विद्यार्थी परिमंडल पृथ्वी के परिमंडल को क्रमबद्ध करेंगे। फिर आता है चौथा कौशल, जिसमें विद्यार्थी परिमंडल के शुद्ध चित्रण अंकन कर सकेंगे। फिर दूसरा विद्यार्थी पृथ्वी के परिमंडल का निरूपण कर सकेंगे। फिर आता है रुचि, जिसमें विद्यार्थी पृथ्वी के परिमंडल के अध्ययन में रुचि लेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी रेखाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर छठा अभिवृद्धि, जिसमें विद्यार्थी परिमंडल के विषय में अध्ययन करेंगे। दूसरा विद्यार्थी पृथ्वी के परिमंडल का वैज्ञानिक दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री, जिसमें समस्त कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री आता है। फिर इसके आगे आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी पृथ्वी के परिमंडल से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना, जिसमें विषय वस्तु छात्र तक क्रियाएँ विद्यार्थी अनुक्रियाएँ होगा। जिसमें हवा क्या है, पहला क्वेश्चन, जिसमें हवा गैस, वायु, ऑक्सीजन है। ये गैसें कहाँ पाई जाती हैं, तो वायुमंडल में पाई जाती हैं। वायुमंडल पृथ्वी का क्या है, तो पृथ्वी का परिमंडल है। और चौथा होगा पृथ्वी के परिमंडल से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है उद्देश्य कथन, जिसमें आप लिखेंगे कि आज हम कक्षा में परिमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें से शिक्षण बिंदु, छात्र प्रक्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षण बिंदु और श्याम पटकर आता है। जिसमें से पहला छात्र प्रक्रिया में पहला क्वेश्चन होगा, पृथ्वी हमें किस रंग की दिखाई देती है, तो नीले रंग की दिखाई देती है। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा होगा पृथ्वी नीले रंग की क्यों दिखाई देती है, तो जल की अधिकता के कारण दिखाई देती है। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर तीसरा, पृथ्वी के कुल कितने प्रमुख परिमंडल है, तो यहाँ पे समझ के आता है छायादात्मक कथन पहला, जिसमें आप लिखेंगे कि समस्त भूमंडल को चारों परिमंडल में बांटा जाता है। पृथ्वी का ठोस भाग जहाँ हम रहते हैं वो स्थल मंडल कहलाता है। धरातल के जल वाले भाग को हम जलमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर जल, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। पृथ्वी चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी का वह भाग जहाँ ये तीनों मंडल एक दूसरे से संपर्क में आते हैं उसको जैवमंडल कहलाता है। और शिक्षण बिंदु में और छायादात्मक क्रिया में पहला होगा कि भूमंडल को कितने परिमंडल में बांटा गया है, तो विद्यार्थी अनुक्रम में होगा 4। शिक्षण बिंदु में होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि और श्याम पटकार में होगा 4 परिमंडल। फिर दूसरा, धरातल के जल वाले भाग को क्या कहते हैं, तो जलमंडल कहते हैं। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और तीसरा होगा महाद्वीप किसे कहते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। अब यहाँ पे जैसे इस तरह से आपने यहाँ पे फिगर चिपका, इस तरह से आप एक यहाँ भी चिपका सकते हैं। फिर आएगा छायादात्मक कथन में दूसरा, जिसमें पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। इसकी संख्या 7 है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर आता है शिक्षण बिंदु, छायादात्मक क्रिया में पहला होगा, पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को क्या कहते हैं, तो महाद्वीप कहते हैं। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा और इसमें श्याम पटकार में 7 महाद्वीप हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा, स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर तीसरा होगा कि महाद्वीपों किसकी संख्या है, तो 7 है। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर एशिया महाद्वीप के बारे में बताइए, तो यहाँ पे इसके आगे आता है तीसरा छायादात्मक कथन में कि एशिया महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है और यूरोप व एशिया मिलकर यूरेशिया कहलाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत इसी महाद्वीप
में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत में स्थित है। बहुत प्रश्न पहला होगा, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट स्थित है हिमालय पर्वत में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। फिर आता है सैंपल सारांश में डेट, क्लास, विषय, उप विषय, प्रकरण, क्लास, अवधि, इस तरह से आप डाल देंगे। फिर इसके बाद में आप 7 महाद्वीप इसके लिख देंगे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी, दक्षिणी, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। फिर आता है निरीक्षण कार्य, जिसमें आप लिखेंगे छात्र तक का विद्यार्थियों को सैंपल सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करती है। फिर आता है मूल्यांकन कार्य, जिसमें से आप 2 से 3 क्वेश्चन देंगे बच्चों को, जिसमें से पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे पृथ्वी के परिमंडल के नाम लिखिए। फिर दूसरा, पृथ्वी का नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तीसरा, पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। फिर आता है ग्रह कार्य, जिसमें से पहला होगा 7 महाद्वीप के नाम बताइए। दूसरा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई विश्व के लिख के नाम लिखिए। उसके बाद तीसरा, यूरेशिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।